गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भुवनेश सैनी है और SRIP कटुमर यानी श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9th की मैथ का यूनिट 1.2 के सवाल किए थे और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हमने कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में। तो कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो वे क्वेश्चन अभी वापस भी आएंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1.3। ठीक है भाई, यूनिट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 1.3 का। निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा प्रतीक का प्रसार कैसा है। यानी ये जो बिंदु दी हुई है हमारी, ये 5 है, 6 बिंदु है, इनका दशमलव प्रसार बताना है। अब प्रसार के बारे में पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, यानी इससे जो दूसरा वीडियो है उसमें जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार वे वापस से देख लीजिए। प्रसार हमने बताया था 2 प्रकार का था, शांत प्रसार और एक था अशांत प्रसार। और वापस से अशांत प्रसार भी 2 टाइप का था, अनावसानी आवृत्ति और अनावसानी अनावृत्ति। ठीक है भाई, ये वैसे हम सारी डिटेल में बात कर चुके हैं। यानी किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो वह प्रसार होता है, यानी दशमलव की जो भी संख्या है वो प्रसार ही कहलाती है। जिनका भाग पूरा चला जाता है यानी शेषफल 0 आ जाता है तो वे शांत हो जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद 2-4 अंकों तक शेषफल 0 आ गया तो वह हमारी शांत हो जाएगी। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनमें हम भाग देते रहते हैं और फिर भी शेषफल 0 नहीं आता और संख्या रिपीट होती रहती है। अगर 1 या 2 या 3, 4, 5 अंक कुछ जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, मान लीजिए पॉइंट के बाद 25, पॉइंट 25, पॉइंट 25 इस प्रकार है तो वह हमारी कौन सी है, अनावसानी आवृत्ति। लेकिन कुछ संख्या ऐसी जिनमें भाग देते हैं तो हम कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी अंक पुनरावृत्त नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होता तो वह हमारी कौन सी होगी, अनावृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति। तो चलिए बस अब देखते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें बस भाग देकर यही चेक करना है कि ये पहली वाली भी है हमारी किस प्रकार की है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, 36 में भाग देना है हमें इसका 100 का, क्योंकि 36/100 का मतलब ये कि 36 में हमें भाग देना है। अब देखिए 100 तो बड़ा है, 36 छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और 0 बढ़ा लेंगे। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये नहीं लगे कि 360 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना 300, बचा क्या मेरा 60 बचेगा। पॉइंट मैंने लगाया हुआ है, वापस से भाग नहीं जा रहा तो 0 तो मैं कितनी बार बढ़ा सकता हूँ, तो ये कितने बार चला गया मेरा 6 बार और शेष पर मेरा 0 आ गया। तो हमने बात की थी अभी जिन भी संख्याओं में भाग देने पर, यानी भाजक में भाग देने पर भागफल अगर शेष 0 आ जाए और भागफल हमारा पूरा मिल जाए तो हमें वह शांत संख्या होगी। अब तो ये कौन सा प्रकार हो गया हमारा 0.36 शांत प्रसार। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। दूसरे को देखिए, 1/11 है तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 में भाग देंगे 11 का, पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब देखो अब भी भाग नहीं जा रहा है, यानी 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता। तो जब यानी अब ये क्या हो गया कि इसको क्या होता है कि भाग टूट गया, यानी भाग नहीं जा रहा। तो उसके बाद फिर हम क्या बढ़ाएंगे कि यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अगर भाग नहीं जाता है पॉइंट लगाने के बावजूद, यानी 0 बढ़ा लिया, एक तो पहले ही कम था ये 10 बना लिया इसको, उसके बाद भी नहीं जा रहा तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0। ठीक है, ऐसे आपने छोटी क्लासों में बहुत किए हैं। अब देखिए 0 बढ़ा लिया तो पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11, 9, 99। ठीक है, हमारा शेष क्या बचा 1, जो कि हमारा पहले ही था। अगर हमारा शेष पुनरावृत्त होता है तो वैसे संख्या कौन सी होगी, क्योंकि अब ये वही कंडीशन वापस से आएगी कि भाई 1 तो मेरा पहले ही था, फिर मैंने 0 बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद फिर भाग नहीं गया तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाऊंगा, लेकिन अब फिर 10 में भाग नहीं जा रहा तो फिर वापस मुझे यहाँ पर क्या बढ़ानी पड़ेगी 0। ठीक है, क्योंकि भाग टूटेगी, 0 हमने ऊपर लगा दी और फिर वापस एक पॉइंट बढ़ा दिया, 11, 9, 99 वापस से ही कर दिया। मतलब अब इसमें क्या होगा कि
जो 09 है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मैं अगर इसको 2-4 जन्म तक भाग देता रहूँगा तो भी ये ऐसे ही आते जाएंगे, 09 09 09 और 09, ये संख्या अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये प्रसार भी हमारा कैसा हो गया कि भाई हमने प्रसार पढ़े थे शांत अशांत, यानी अब ये भाग रुकेगा नहीं, तो मेरा अशांत प्रसार हो गया। ठीक है, तो कौन सा प्रसार हो गया? अशांत प्रसार। और अशांत में हमने टाइप पढ़े थे अनावसानी पुनरावृत्ति और अनावसानी पुनरावृत्ति, और एक जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी यानी अनावृत्ति वाले। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? अनावसानी आवृत्ति। आवृत्ति तो हो रही है इसमें, ठीक है, 09 09 की, इसलिए हमारा कौन सा हो गया? अशांत तो है लेकिन आवृत्ति मीन में हो रही है। अगला देखिए कि भाई 4 से ही 1/8 है, तो सबसे पहले तो हम इसको सरल भिन्न में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारी मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसका गुणा इससे करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 4 8 32 और 1 33/8। ठीक है भाई, ये हमारी सरल भिन्न होगी। अब हमें क्या करना है? 33 में हम भाग देंगे 8 का। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। ठीक है, और शेष क्या बचा हमारा? 1। अब इसमें हम भाग देते हैं, वापस देखिए 33 में भाग दे रहे हैं हम किसका? 8 का। 8 चौके 32, बचा शेष 1। अब 1 में तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। 8 एकम 8, वापस क्या बचा? 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 पॉइंट की वजह से बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, इस बार क्या बचा? 4। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 4 में भाग नहीं जाए तो 0। 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। यहाँ पर हमारा क्या है कि शेषफल 0 आ गया। तो ये हमारा प्रसार कैसा हो गया? शांत प्रकार का हो गया, 4.125। ठीक है भाई, ये प्रसार हमारा शांत प्रसार हो गया। और शांत के तो कोई टाइप थे ही नहीं, इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3/13, यानी हमें 3/13 3 में भाग देंगे हम 13 का। ठीक है भाई, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 में भाग नहीं जाता। 13 दूनी 26, बचा क्या? 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। 13 दूनी 26, 13 3 39 हो गया। ठीक है, वापस से हमारा शेष क्या बचा? 0। अब देखो यहाँ पर 10 पॉइंट हमने पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लिया, उसके बावजूद भी भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगा, हम वापस से क्या लगाएंगे? 0, और यहाँ पर 100 कर देंगे इसको। अब 13 पंजे 65, 13 चौके 78, 13 7 91 और 13 8 104 ज़्यादा हो गया, 13 7 91। ठीक है, 7 बार गया, और यहाँ पर क्या बचा? अभी 9 बचेगा और 0 बढ़ा लिया। अब वापस 13 78 और 13 7 91, तो यहाँ पर 78 बचेगा हमारा, और 2 और 10 में से 8 गए तो 2 और 8 बचे। अब देखो वापस से 12 कम बढ़ रहा है, तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम बढ़ा लेंगे। 13 9 117, 13 दाएं 130, तो 13 9 117। ठीक है, और हमारा क्या बचा यहाँ पर? 3। 120 में से 117 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब देखो वापस वही कंडीशन आ गई हमारी, यानी अब ये जो भाग है हमें वापस देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको यहीं पर रोक देंगे और ये लिख देंगे कि ये वापस से 2 3 0 आएगा। इसी प्रकार ये रिपीट होता जाएगा। तो चलो एक बार वापस दिखा देता हूँ। देखो 13 में 30 में 13 का आगे दिया, 13 दूनी 26, वापस 40, 4 बचा, 40 13 3 39, वापस 1 बचा, और फिर भाग नहीं जाना 0। ठीक है, 0 लगा दिया। फिर देखो अब वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारा कहाँ तक आया था? यहाँ तक 23 0 7 6 9। ठीक है, तो इसको 23 0 7 और
6 9 23 0 7। ये हमारा इस प्रकार रिपीट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रसार हो गया? अशांत प्रसार हो गया। और कौन सा? अनावसानी आवृत्ति। यानी आवृत्ति किसकी हो रही है? 23 0 7 और 6 9। ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारा। तो ठीक है, इसका प्रसार कौन सा हो गया? देखो जो भागफल आया वह आप लिख लेना, इसमें मैंने लिखा नहीं था पुराने वाले में। और 0.3076 9 कौन सा प्रसार हो गया? अशांत प्रसार हो गया इसका, अशांत प्रसार हो गया। और कौन सा टाइप है? अनावसानी आवृत्ति। ठीक है भाई। अगला देखते हैं 2/11। 2/11 यानी 2 में भाग देंगे 11 का। दिख ही रहा है हमें, 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिया। 11 एकम 11, 9 बचा। ठीक है, 9 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया। 11 8 88। ठीक है भाई। अब देखो वापस शेष हमारा क्या बचा? 2। बस आपको यही देखना है कि जब एक बार शेष रिपीट होने लग जाएगा हमारा, तो हमारा भागफल भी रिपीट होने लग जाएगा। वापस से 0 बढ़ाइए। ठीक है, 11 एकम 11 और बचा क्या वापस? 9। 11 8 88। तो वापस से मतलब इसमें क्या है? 18 18 18 18 की पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो ये भी प्रसार हमारा क्या हो गया? 0.18 18 18। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे भाई? हमने बार के बारे में पढ़ ही लिया था। जब भी पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम यानी जिन भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो जो ये और थे, ये तो शांत था, अशांत था, ये शांत था। जो अशांत होते हैं उनमें ही हम बार लगाते हैं। तो इसका भी आप लिख लेना, क्या था? 0.09 बार आया था इसका। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन में इसका टाइप देख लेते हैं। अशांत है, अशांत प्रसार। और कौन सा? अनावसानी आवृत्ति। आवृत्ति किसकी हो रही है? 0.18 की। अगला 6वें नंबर का देखते हैं। 229 में भाग देना है 400 का। ठीक है भाई, सॉरी 229 नहीं है, 329। 329 डिवाइड बाई 400। 329 में भाग देंगे हम 400 का भाग देंगे। देखिए 329 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 4 8 32, 4 8 32। ठीक है, 3290 है और ये कितना है? 3200। तो 0 और 90, 90 शेष बचा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8। ये हमारा वापस से क्या आ गया? 800 और 100 हमारा शेष बच गया। पॉइंट लगा के वापस से मैं 0 बढ़ा लूंगा और 4 दूनी 800 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 200 शेष बच गया मेरा। ठीक है, और वापस पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाऊंगा, 4 पंजे 20 और यहाँ पर क्या आ गया? 4 पंजे 20 यानी 400 शेष 0 आ गया। तो अब ये क्या है हमारा? जब शेष फल 0 आ जाता है तो हमारा वह प्रसार कौन सा रहता है? शांत प्रसार। तो 0.8225। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0.8225 और प्रसार क्या है हमारा? शांत प्रसार है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना 2/7 3/7 4/7 और 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? कहने का मतलब ये है कि 2/7 का आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें भाग नहीं देना, डायरेक्टली बताना है। तो वह कैसे करेंगे? देखो 2/7 को मैंने क्या लिख दिया भाई? 1/7 और 1/7 है भाई, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था? 1/7 में
दो का गुणा ही तो हो रहा था, तो बस मैंने इसको ऐसे लिखा है। और अब बस हमें करना क्या है, 2 गुना 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.1428 और 57 ऊपर बार। अब बस गुणा कर देना है और बार लगा देना है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 7 2 से गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1 का हासिल 1, 8 पंजे 8 8 दूनी 16 17 का 7 का हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 की 5, ठीक है। और 2 एकम वापस से लिख लीजिए गुणा, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1 का हासिल 1, 8 दूनी 16 17 का 7 का हासिल 2 दूनी 4 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ठीक है। और पॉइंट तो हमारा आएगा ही और इसके ऊपर बार हम लगा देंगे। इसी प्रकार 3/7 को हम कैसे लिखेंगे, 3/7 है हमारा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 1/7, ठीक है। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.1428 और 57। अब बस इसको आप गुणा करिए, फिर मैं करूँगा और मैच करिए, ठीक है। इनमें सारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, यही है, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ। 7 या 21 का 1 का हासिल 2 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 का हासिल 1, 8 या 24 25 का 5 का हासिल 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8, 4 या 12 4 या 12 का 2 का हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। पॉइंट हमारा लगना ही है और ये बार हम लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख देंगे हम, और 4 का गुणा हम इससे कर देंगे 0.1428 57 से। बस इसका इनमें आपको गुणा ही करना है और कोई ज़्यादा बड़ी संख्या गुणा भी नहीं करना, एक एक अंक का गुणा करना है, 4 3 2 का। चलो गुणा करते हैं, 4 7 28 का 8 का हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 का हासिल 2, 4 8 32 33 34 का 4 का हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 का हासिल 1, 4 4 16 17 का 7 का हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0.57 14 28, ठीक है भाई। अगला अगला देखेंगे, हेलो, अगला देखते हैं 5/7। 5/7 है, 5 गुना 1/7 लिख दिया हमने इसको, और क्या करना है, 5 गुना 0.1428 57 का गुणा करना है। चलिए गुणा कीजिए, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल के 3 आ जाएंगे हमारे, 55 25 और 3 28 का 8 का हासिल 2, 8 5 40 2 42 का 2 का हासिल 4, और 5 दूनी 10 4 14 का 4 का हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1 का हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7, 0.71 42 85। कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे गुणा ही करना है। बस यहाँ पे अगर ये आपने कर लिया तो सारे कर दोगे आप। 6/7 देख लीजिए, 6 इंटू 1/7, 6 गुणा 0.1428 और 57 गुणा देखिए भाई, किसका गुणा करना है, इस बार 6 का गुणा करना है। 6 7 42 का 2 का हासिल 4 आ गया, 6 पंजे 30 4 34 का 4 का हासिल आ गई हमारी 3 आ गई, 48 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 आ गई इस बार, और 6 दूनी 12 12 और 5 17 का 7 का हासिल 1 आ गई, और 6 चौके 24 25 का 5 का हासिल 2 आ गई, 6 एकम 6 और 1 7, 0.75 71 42। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।